आरोप ये भी लग रहे हैं कि जो घनसाली विधायक हैं उनका उदासीन रवैया इस पूरे प्रकरण में दिख रहा है। कहीं कांग्रेसियों को डर तो नहीं लग रहा विधायक जी का पुतला फूंक रहे हैं? हम बिल्कुल डरने वाले नहीं। हम तो कहते हैं माननीय विधायक जी, आप 4 इंजन की सरकार आपकी है, केंद्र में है, राज्य में है, जिले में और ब्लॉक में है, और तुम सब सो रखे हो। तुमने आज तक जो उस बाघ को नहीं मार गिराया। साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है जो लोग कहते हैं कि आप जो है कांग्रेसी ज्यादातर जो है कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से लाभ ले रहे हैं ठेकेदारी का, कहीं इस कारण जो है ये चुप्पी तो नहीं थी? ये कि आप लोग किसी को चेक थमा दो उसके बाद बात खत्म हो गई है। आप लोगों की जिम्मेदारी है क्षेत्र की रक्षा करना। अच्छा, माने विधायक के द्वारा वहाँ पर ड्रोन कैमरे की व्यवस्था होती, उस बाघ की निगरानी होती, तो आज ये दूसरी तीसरी घटना नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी खबरनामा पर आप लोगों का स्वागत है। और आपको पता होगा कि हिंदाऊ में जिस तरह से आदमखोर गुलदार ने कोहराम मचाया हुआ है, अब तक 3 बच्चों को निवाला बना चुका है, उसको लेकर के क्षेत्र में आक्रोश देखा जा रहा है। और कांग्रेसी जो हैं वो अब इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। आज कांग्रेसियों ने घनसाली बाजार में उत्तराखंड सरकार और घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह का पुतला फूंका। क्या आक्रोश कांग्रेसियों का है, कहां पर उन्हें खामी नजर आती है, इन विषयों पर हम बातचीत करेंगे तमाम लोगों से। सबसे पहले विनोद भाई ये बताइए कि क्या पूरा मामला है और क्या लगता है आपको कहां पे कमियां रह रही? सर्वप्रथम आपके पहाड़ी खबरनामा चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो लगातार धरातलीय मुद्दों को अपने चैनल के माध्यम से उठाते हैं। सबसे पहले उन तीनों परिवार को हमारे पूरे कांग्रेसजनों बाल गंगाधर भिलंगना और जिला टिहरी गढ़वाल के कांग्रेस के ओर से गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। जो बालिका हमारे बीच में 13 वर्षीय महरगांव ग्राम पंचायत कोर्ट से परसों रात की जो दुखद घटना आई है, उससे पूर्व भी 22 अगस्त को भोड़ गाँव में एक बालिका को बाघ ने अपना निवाला बनाया। वह अनायास वो घटना थी, उससे हम सबक ले सकते थे, लेकिन फिर पुनरावृत्ति होती है। 29 सितंबर को पुरवाल गांव में 3 वर्षीय बालक राज की जो बाघ ने निवाला बनाया। उसके बावजूद भी हमारा शासन प्रशासन, हमारा वन विभाग, हमारे उत्तराखंड सरकार और माननीय विधायक शक्तिलाल शाह जी ने उसमें मुझे लगता है जिस प्रकार से उदासीनता दिखाई, वो ये बड़ा सोचनीय विषय है। दूसरी बात, इसकी जिम्मेदारी कौन ले? इसकी जिम्मेदारी अगर हम उसी टाइम आगाह होते और आज यह तीसरी घटना हमारे बीच में नहीं होती, तो इस प्रकार से हमारे पास तीसरी घटना महरगांव में जो हुई है, जो साक्षी 9 वर्षीय बालिका को उसके घर के ही पास से बाघ ने निवाला बना दिया है। तो इस प्रकार हम सभी कांग्रेसजनों ने एक आक्रोश रैली निकाली उत्तराखंड सरकार के और माननीय विधायक शक्तिलाल जी और वन विभाग कि इस संयुक्त पुतला का हमने दहन किया है, कि ताकि वो जो गहरी निंद्रा में सोए हुए हैं और जिस प्रकार से ब्यूरोक्रेट्स को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और जिस प्रकार से वन विभाग ने खाना पूर्ति के लिए खाली एक टीम बना रखी है, जबकि उसके लिए क्यूआरटी टीम की गठन किया जाना चाहिए था, जो क्विक रिस्पॉन्स टीम होती है, जो स्पेशल डिपार्टमेंट की तरफ से टिहरी प्रभागीय डिपो की अधनिष्ठ जिसने काम करना था। ऐसा कुछ हमारे संज्ञान में भी नहीं आया मामला। हम लगातार कांग्रेस जन आपके धरातलीय चैनल पहाड़ी खबरनामा के माध्यम से हो, चाहे विभिन्न प्रकार के माध्यमों से हो, आपने देखा कि खाना पूर्ति के लिए काम किया जा रहा है। माननीय विधायक जी ने कोई स्पेशल टास्क मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपने उसमें रखा होगा। उन्होंने विशेषकर मुझे लगता है कि यहाँ जनता ने लगातार दूसरी बार डबल माइंडेड दिया है उनको, और जिस प्रकार से उन्होंने उनको खरा उतरना चाहिए था, मुझे लगता है उनकी उदासीनता के लिए हमने उनका पुतला दहन किया उत्तराखंड सरकार। और तमाम जो है आरोप लग रहे हैं, आरोप ये भी लग रहे हैं कि जो घनसाली विधायक हैं उनका उदासीन रवैया इस पूरे प्रकरण में दिख रहा है। लेकिन भाई साहब सवाल ये है, कहीं कांग्रेसियों को डर तो नहीं लग रहा विधायक जी का पुतला फूंक रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो? नहीं, डर के क्या बात है इसमें। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ, हम उस परिवार से आते हैं जहाँ जो हमारे सांसद स्वर्गीय त्रिपन सिंह नेगी जी ने जो है उन अंग्रेजों ने उनको पढ़ा, उन्हीं के खिलाफ उन्होंने सामंतशाही के खिलाफ किया। हम बिल्कुल डरने वाले नहीं। हम तो कहते हैं माननीय विधायक जी, आप 4 इंजन की सरकार आपकी है, केंद्र में है, राज्य में है, जिले में और ब्लॉक में है, और तुम सब सो रखे हो। तुमने आज तक जो उस बाघ को नहीं मार गिराया, और क्या लाभ है? तुम तो ब्यूरोक्रेसी तुम्हारे है ही नहीं तुम्हारे पकड़ में। डेपो कल वहाँ नहीं गए, बड़ी दुख की बात है। हम तो कहते हैं जितने भी अधिकारी जो है इसके प्रति जवाब दिया, इनको जो है ठोस कदम कार्रवाई इन पे होनी चाहिए और इनको सस्पेंड करना चाहिए। और माननीय विधायक जी, अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे बच्चों को जो है
आदमखोर भाग लेने वाला क्या है, बड़ी दुख की बात होती है। पहले मैं उन सब को जो है अपने कांग्रेस पार्टी की ओर जो संवेदना व्यक्त करता हूं और पहाड़ी खबरनामा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता, जो है जनहित के मुद्दों को उठाते हैं और हम डरने वाले नहीं है। हम तो कहते हैं धामी जी क्या धाकड़ धामी हो तुम, जो है देखो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे लोग ग्रामीणों में निवास करेंगे, जिस प्रकार जो है आदमखोर बाग जो है हमारे बच्चों को निवाला बना रहा हूं। और माधवी विधायक जी आपको आगाह करना चाहता हूं, आप इसी प्रकार से आपकी ढीली ढाली रवैये रहे तो चौथा जो है केस हो जाएगा। आप लोग जो है सतर्क रहें और नहीं रहेंगे तो हम आपको सतर्क करेंगे, सजग करेंगे। जगह जगह आप लोगों के पुतला फूके जाएंगे, सरकार के पुतले फूके जाएंगे। हमारे हिंदाव पट्टी के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है आज तक, जो है ये तीसरी घटना हो गई, बड़ी खेद की बात है। और कांग्रेस जन जो है जहां भी जरूरत पड़ेगी हम आएंगे और हम जो है सरकार धामी को बोलना चाहते हैं, आप लोग जो है निश्चित जो है हमारे जो पर्वे के वन अधिकारी है इनकी घोर लापरवाही है, सरकार की घोर लापरवाही है। जो आज तक जो है तुमने जो है आज तक जो आदमखोर बाग को नहीं मारा और क्वालिटी टीम का गठन नहीं किया है, बड़ी दुख की बात है। लेकिन ये घटना तीसरी घटना है, 2 घटनाएं पहले घट चुकी हैं, तब जो है सवाल खड़े नहीं हुए, अब जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। भाई साहब ब्लॉक अध्यक्ष जी हैं हमारे साथ, ये बताइए भाई साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है जो लोग कहते हैं कि आप जो है कांग्रेसी ज़्यादातर जो है कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से लाभ ले रहे हैं ठेकेदारी का, कहीं इस कारण जो है ये चुप्पी तो नहीं थी? नहीं, सवाल खड़ा इस बात का नहीं है, हम लोगों ने विरोध पहले भी किया है। ये अलग बात है कि आपने नहीं देखा होगा, हम लोगों ने विरोध किया है, मांग की है और ये 3 महीने में 3 घटनाएं हो चुकी हैं और तीनों घटनाओं पे हम लोगों ने विरोध किया है और मांग की है सरकार से कि ये ऐसा नहीं है कि आप लोग किसी को चेक थमा दो उसके बाद बात खत्म हो गई है। आप लोगों की जिम्मेदारी है क्षेत्र की रक्षा करना। अच्छा, आप लोगों ने आज विधायक जी का पुतला फूका, विधायक जी ने कहाँ पे जिम्मेदारी कम रखी है? हम सब के लिए बोल रहे हैं, विधायक जी हो, शासन हो, प्रशासन हो, चाहे राज्य सरकार हो, ये सब की नाकामी है। उस क्षेत्र में बाघ लगातार घूम रहा है, लोगों की सूचनाएं थी कि यहाँ आज मैंने बाघ उधर देख लिया, आज उधर देख लिया, लेकिन विभाग कहाँ है, विधायक जी कहाँ है, सरकार कहाँ है, ये बात सोचनीय है। और इसमें सरकार की जिम्मेदारी बनती है। एक तरफ कहते हैं पलायन रुकना चाहिए, क्या यहाँ बाघ मारने के लिए रहेंगे लोग, बाघ से मरने के लिए रहेंगे? बच्चे कैसे स्कूल जा रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं? कुछ नहीं है इन लोगों की, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बिल्कुल। और दिनेश लाल जी भी हैं, ये बताइए भाई साहब कहाँ पे कमी नज़र आ रही है आपको, प्रशासन की दृष्टि से हो, चाहे वन विभाग की दृष्टि से हो, या फिर सरकार या विधायक जी की दृष्टि से, कहाँ पे कमी नज़र आ रही है? जी, सबसे पहले ये बहुत बड़ा दुखद विषय है। कल हम लोग घटनास्थल पर गए थे तो बहुत बड़े दुखद विषय है। मेरा कहना यह है कि जिस प्रकार पहले घटना हुई थी, विधायक जी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सरकार अगर सजग होती और सरकार अगर निष्ठा से काम करती तो आज ये तीसरी घटना नहीं होती। इसमें सरासर वन विभाग की कमी है। मैं तो ये मांग कर रहा हूँ सरकार से कि किस विभाग, किस अधिकारी की जवाबदेही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उच्च स्तरीय अधिकारी इसमें जांच हो और तत्काल इनको निलंबित किया जाए, ताकि कल किसी प्रकार का हमारे बच्चों के साथ ये अनहोनी न हो। दूसरी बात, अगर सरकार और माननीय विधायक जी, सबसे पहली बड़ी बात यह है कि उस क्षेत्र से माननीय प्रमुख जी हैं, उस क्षेत्र से जिला पंचायत अध्यक्ष जी है, उस क्षेत्र से विधायक जी हैं, 3 इतने बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्ति और उनके घर के आंगन के सामने बाघ अगर किसी बच्ची को उठा कर ले जाए, किसी बड़ा दुर्भाग्य और नहीं हो सकता है। क्यों नहीं उस पर रोकथाम हो सकती थी? यदि पहले माननीय विभाग के द्वारा, माननीय विधायक के द्वारा वहाँ पर ड्रोन कैमरे की व्यवस्था होती, उस बाघ की निगरानी होती, तो आज ये दूसरी तीसरी घटना नहीं होती। इसमें सरासर विभाग को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, विधायक जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और ये भाजपा सरकार तो ये हिटलरशाही सरकार है, ये सरकार न किसी की हो सकती है। इन्हें केवल मतलब अपनी वोट बैंक से, केवल लोगों को लड़ाने से मतलब है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करते रहो और लोगों को लड़ाते रहो और अपनी वोट बैंक शुरू कर दो। मेरा ये मानना है कि इस पर विधायक जी को, डीएफओ टिहरी को, वन विभाग को पूरी वो लेना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई दूसरी घटना अब अगर अभी भी जो है, क्योंकि अब तो 6-7 टीमें जो है वन विभाग ने यहाँ पर बना दी हैं शूटरों की, और इसके साथ ही ड्रोन कैमरे भी वो बता रहे हैं कि वहाँ पर उन्होंने लगाए हैं, बच्चों के लिए भी बस लगाई है। अभी भी वहाँ पर डर का माहौल फिर भी बना हुआ है, क्योंकि जब तक गुलदार नहीं मरेगा। कांग्रेस लोगों को डर से मुक्ति दिलाने के लिए क्या आंदोलन करने वाली? हम लोग आंदोलन नहीं, हम लोग सहयोग भी करेंगे। जहाँ पर हम लोगों की आवश्यकता है हम लोग खड़े हैं, हमारे लोग खड़े हैं, वहाँ पर भी उन लोगों के साथ खड़े हैं और वन विभाग को भी चेतावनी दे रहे हैं
और शासन को भी चेतावनी दे रहे हैं, अगर ये लोग अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो हम इनके खिलाफ और उग्र आंदोलन करेंगे। अब जब जो है इतनी घटनाएं घट गई और लोग डरे हैं, सहमे हैं ग्रामीण, तो किस तरह से राहत मिल सकती है लोगों को? पहले तो रावत जी आपका तहे दिल से धन्यवाद है कि आप जनता की पीड़ा को हमेशा उठाते रहते हैं और जनता के हर मुद्दे में आप खड़े रहते हैं। आप एक निष्पक्ष पत्रकार हैं और आपको हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि जो आपकी पत्रकारिता है ऐसा नहीं है कि आपके सामने बोल रहे हैं, और हकीकत है ये। आज अन्य मीडिया जो है दब गई है कई सरकारों के उसमें, और आप जनता के मुद्दे उठाते रहते हैं, इसके लिए आपके तहे दिल से धन्यवाद। हम तो कह रहे हैं कि जैसे यहीं पर हमारे साथियों ने कहा कि कांग्रेस का जो मुद्दा है या कांग्रेस हो कोई भी दल हो, देखो विपक्ष का काम है सरकार को चेताना। बस सरकार जहाँ पे गलत खरी ना उतर रही हो, गलत हो, वहाँ पर विपक्ष का काम है सरकार को जगाना, सरकार को चेताना, सरकार को सुझाव देना। ये कोई पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। जो 3 बच्चे हमारे वहाँ पर बाघ द्वारा मारे गए हैं, उनके परिवार के प्रति उनके प्रति हमारी संवेदना है। और पूर्व में भी माईकोट ग्राम सभा में भी ऐसी घटना हुई थी, और अन्य जगहों भी कई जगहों सरकार एक तरफ कहती है रावत जी की पलायन रोकेंगे, पर हमारी समझ में ये नहीं आती कि सरकार पलायन कैसे रोकेगी। किसी भी, चाहे वो व्यवसाय में हो या कहीं हो, बाहरी लोगों को सही देना, अपने जो क्षेत्र के लोग हैं उनको दरकिनारा करना, वो किसी भी व्यवसाय में हो, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। जैसे माननीय विधायक जी के पुतले दहन कर रहे हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। माननीय विधायक जी यहाँ के विधायक है, कि राज्य में सरकार भाजपा की है, केंद्र में सरकार भाजपा की है, तो अवश्य जो कमियां होगी, जो अच्छाइयां होगी, अच्छाइयों का हम लोग कांग्रेस की जरूरत पड़ा, अच्छाई के लिए अच्छाई बोलेंगे, जो खामियां होगी उसको उजागर जरूर करवाएंगे, क्योंकि ये हमारा दायित्व है और करना भी चाहिए। इसमें चाहे भाजपा के लोग या भाजपा में बैठे हुए संगठन में जो लोग हैं वो अपने प्रभावशाली उसको देखते हुए चाहे हम पर केस दायर करें, जैसा भी करें, ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में ये होना चाहिए कि भैया एक दूसरे की कमियों को उजागर करना चाहिए, कमियों से सबक लेना चाहिए। बिल्कुल। तो कांग्रेसी आज जो है यहाँ पर आंदोलन पर उतर आए हैं और उन्होंने यहाँ पर पुतला दहन भी किया है राज्य सरकार का, वन विभाग का और स्थानीय विधायक का। तो अब जो है वन विभाग का भी ये कहना है कि 48 घंटे के अंदर किसी भी तरह से वो कोशिश करेंगे कि जो आदमखोर गुलदार जिसकी दहशत पूरे हिंदाऊ क्षेत्र में है उसका जो है खात्मा किया जाए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद।